गिरिडीह में जल्द ही इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना पूरा होने वाला है, जिसका प्रेजेंटेशन गिरिडीह समाहरणालय में किया गया। इस मौके पर गांडे के विधायक कल्पना सोरेन, गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू, गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह मौजूद थे। मौके पर बताया गया कि गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा के जरीडीह में 2 साल के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा, जहां पहले साल 360 छात्रों का नामांकन होगा, जिसके बाद धीरे धीरे इस कॉलेज में 1200 छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। कहा इस कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास समेत कई सुविधाएं मौजूद रहेंगे। गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार झारखंड के युवाओं को नए रोजगार सृजन के लिए कई उपाय कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना गिरिडीह के युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना सौभाग्य की बात है। गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और अमली जामा उसे हेमंत सोरेन पूरा करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत तमाम सुविधाएं देने की कोशिश हमारी है। डीपीआर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि डीपीआर देखकर ही बताया जा सकता है कि कॉलेज का बुनियाद किस तरह होगा। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज का जो पीपीआर है वो हम लोग देख रहे थे, क्या क्या ये लोग फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट ये लोग दिखा रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रीम्स करके हॉस्टल्स कैसे होंगे, ऑडिटोरियम कैसे होंगे, मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कैसे होंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स के कैसे एकोमोडेशन होंगे, वो सारे के सारे हम लोग इन्होंने दिखाया है। और हम लोगों ने इनसे बहुत सारे सवाल भी किए हैं। और ये मीटिंग के साथ साथ मुझे लगता है झारखंड में अगर ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से समय पे चलता है, क्योंकि 2 साल का समय है, और इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड में खोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे बच्चे जितने यहाँ पे हम लोग स्कूली शिक्षा में हम लोग अपने बच्चों को मजबूत बना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे मैं क्षेत्र भी घूम रही थी तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, कि हम लोगों को पढ़ना है। कोई मुझे बोला कि पत्रकार बनना है, किसी को बोल रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मुझे लगा कि अगर ये मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे आने से पहले, तो मैं उस बच्चे को बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी कि आप इंजीनियरिंग अब आपके गिरिडीह में ही अब हम खोलने का तैयारी करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और साथ में मिलकर के हमारे गिरिडीह के विधायक जी भी हैं, यहाँ के डीसी साहब भी हैं, और हम लोगों ने ही प्रोजेक्ट को देखा और समझने को कोशिश किया है, और साथ में लेके भी जा रहे हैं, जो हम लोग आगे थोड़ा और चर्चा भी करेंगे कि क्या चीज़ें और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि इन्होंने, आप लोगों को पता ही है, पूरे झारखंड में सभी जिला में हमारे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की योजना का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आवेदन भरे जा रहे हैं, और कितने आवेदन आए, क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ नया योजना आया है। टेक्निकल हमारे वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, सर्वर डाउन हो रहा था। तो बहुत सारी मीटिंग्स के बाद अभी शाम को मुझे लगता है, जो अभी खबर आ रही है, एक नया SOP भी आने वाला है। और हमारे यहाँ पे कितने अभी 18,000 हमारे 700 करीब 50 हम लोगों के अभी हुए हैं। लेकिन जो आदेश आया है, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के भी इसमें तरीके से सब आवेदन लिए जाएंगे। और 21 वर्ष से 50 वर्ष की जो हमारी महिलाएं हैं, उन लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है। प्रतिमाह 1,000 रुपये और साल का 12,000 रुपये उनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि एक राज्य में हम लोग हर एक वर्ग के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई थी। और ख़ास करके ये जो हमारी मैया सम्मान योजना आई है, ये झारखंड के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। उन महिलाओं के लिए जो छूट जा रही थी कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पेंशन के रास्ते पे, लेकिन बीच वाली महिलाओं थोड़ी छूट जा रही थी। तो मुझे लगता है कभी योजना तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और सबको मिला है। और हम जो तारीख है कि 10 तारीख था, वो ऐसे नहीं, वो आगे भी बढ़ जाएंगे। तो इन बातों को, जानकारी को बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइएगा,
कि राशन कार्ड का इशू आ रहा है। हाँ जी, आपको राशन कार्ड का इशू का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, इसलिए क्योंकि अभी जो नया एसओपी आपको कुछ आधे घंटे में मिल जाएगा, मुझे लगता है जो खबर आ रही है हम लोग को, उसमें राशन कार्ड की दरकार नहीं होने वाली है। और इस योजना का मतलब ही है कि कम कागज में हमारी जितनी महिलाएं हैं 21 से 50 उनको सबको जोड़ना और वो इस योजना का फ़ायदा ले सके, यही प्राथमिकता है, यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। तो मुझे लगता है हम लोग सबको मिल करके, और वो भी दिन रात लगे हुए हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी होकर के हमारे डीसी साहब सारे जिला में इन लोगों की लगातार मीटिंग भी हो रही है, और बहुत अच्छे अच्छे सब लोगों ने सुझाव दे करके इसमें जो तकनीकी दिक्कत आ रही थी उसको बहुत सरल तरीके से समाधान दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि अब किसी को तकलीफ होगी, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन भी ले पाएंगे और सब इस योजना का लाभ सब किसी को दे भी पाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस जानकारी को सब लोगों को पहुँचाएँ, और ये भी कहना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से कि सब महिलाओं को कि ये फॉर्म निशुल्क है। बहुत बातें आ रही थी, ये फॉर्म निशुल्क है, आप कृपया करके बिचौलियों से बचिए। आज गिरिडीह खास करके पचम्बा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सहयोग से गिरिडीह के इंजीनियरिंग कॉलेज को जो मंजूरी मिली थी, उस मंजूरी को आज चरितार्थ करने का समय आ चुका है। आज डीपीआर का प्रेजेंटेशन हुआ, एक देश के स्तर का एक कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ हो रहा है, और कल के डेट में हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि यह कॉलेज अगर बनता है तो गिरिडीह का नाम भी शिक्षा के हब के तौर पर जाना जाएगा। और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन किया गया वो बड़ा स्तरीय प्रेजेंटेशन था, और लगभग पहले वर्ष में 360 बच्चों के एडमिशन के साथ ही चौथे साल तक इस इंजीनियरिंग कॉलेज का स्ट्रेंथ जो है लगभग वो 1250 से 1500 के बीच होगा। प्रति वर्ष इंजीनियरिंग की 5 फैकल्टी में लोग निकलेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी धरातल पर लाकर गिरिडीह के बच्चों को गिरिडीह में इंजीनियरिंग करने का मौका हम लोग दे पाएँ, यही हम लोगों का प्रयास है। ये जरीडीह में ये जरीडीह में हो रहा है। जरीडीह जहाँ सरजेसी बोस यूनिवर्सिटी हम लोगों के लिए प्रस्तावित है, उसी के बगल के प्लॉट में 35 एकड़ ज़मीन इसके लिए दी गई थी, जिस पर ये पूरा का पूरा डीपीआर बना है।